सभी को नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम तालों में भारतीय शास्त्रीय संगीत की पखावज की ताल सूल ताल के बारे में जानेंगे। सूल ताल का ठेका हाथ पर लगाकर देखेंगे कि किस प्रकार से सूल ताल, जो कि 10 मात्राओं की ताल है, किस प्रकार से उसका ठेका हम हाथ पर लगाते हैं और 10 मात्राओं को किस तरह से हम काउंट करते हैं। तो जैसा कि सूल ताल प्राचीन ताल है और यह पखावज की ताल है। पखावज की ताल क्यों है? क्योंकि इसके जो बोल हैं वो पखावज बाज के बोल हैं, खुले बोल हैं, ज़ोरदार और गंभीर बोल हैं। पखावज पर ये बजाई जाती है और जो ताल तबले पर बजाई जाती है उनके बोल बंद होते हैं। तो ये हमारे पखावज की ताल है और पखावज पर बजाई जाती है। 10 मात्रा की ताल है। ऐसा नहीं है कि तबले पे नहीं बजाई जाती, लेकिन तबले पे बजाई जाती है, लेकिन पखावज पर क्योंकि इसके बोल खुले हुए हैं। जैसा कि सूल ताल में 10 मात्राएं हैं, ठीक उसी प्रकार तबले की एक और ताल है 10 मात्राओं की, उसका नाम है झपताल। तो झपताल में भी 10 मात्राएं हैं और सूल ताल में भी 10 मात्राएं हैं, लेकिन उसमें काफ़ी अंतर है। अंतर कैसे है? विभागों का अंतर है। मात्राएं तो सेम हैं लेकिन विभाग अलग अलग हैं। तो सूल ताल में 10 मात्राएं हैं लेकिन उसमें 5 विभाग हैं। एक विभाग में 2 मात्राएं हैं तो 5 विभागों में 10 मात्राएं हुई। तो अब हम देखते हैं सूल ताल के बोल। तो सूल ताल के जब हम बोल देखते हैं तो देखिएगा, धा धा दिन ता किट धा ति ट क त ग दी ग न धा। इस तरह से ये इसके 10 बोल हैं, 10 मात्रा की ताल है। और इसमें पहली पर टी यानी पहली पर ताली, 5वीं पर ताली और 9वीं पर ताली है। और खाली कहाँ कहाँ है? तीसरी पर खाली है और 7वीं मात्रा पर खाली है। तो आइए इसका सूल ताल का हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। तो सूल ताल का जब हम परिचय देखते हैं तो उसमें यह 10 मात्रा की ताल है। इस ताल में 5 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग 2-2 मात्रा का है। ताली इस ताल में पहली, 5वीं और 7वीं मात्रा पर ताली लगती है और इस ताल में तीसरी मात्रा पर खाली लगती है। जैसा कि आपको यहाँ पे विभाग बना के भी बताया गया है। और सबसे पहले ऊपर मात्राएं लिखी गई हैं 1 से लेकर 10 तक, उसके नीचे बोल हैं, उसके नीचे चिन्ह हैं। तो जैसा कि हर ताल पहली मात्रा से स्टार्ट होती है, सम से स्टार्ट होती है और क्रॉस के निशान को सम बोलते हैं, 0 को खाली मानते हैं, 2, 3, 4 जो अंकों को दिखाते हैं उन पर हम ताली बजाते हैं। जब हाथ पर ठेका लगाते हैं तो खाली को हाथ में हवा लहराते हुए दिखाते हैं और ताली 2, 3, 4 जो अंक हैं उन पर हम ताली बजाते हैं। तो हम इसका ठेका हाथ पर भी लगाकर जानेंगे, देखेंगे। लेकिन सूल ताल प्रमुखतः पखावज की ताल है, खुले बाज के बोल हैं, ध्रुपद के साथ बजाई जाती है। वैसे तो इस ताल का प्रयोग गायन, वादन और नृत्य तीनों में होता है। ये बहुत ही प्राचीन ताल है और बहुत ही अच्छी ताल है, लोकप्रिय ताल है और झप ताल के समान मात्रा वाली ताल है। क्योंकि जब ताल में भी 10 मात्राएं होती हैं तो सूल ताल में भी 10 मात्राएं होती हैं और इसके जो बोल हैं वो खुले बोल हैं। क्योंकि इसकी प्रकृति है वो गंभीर प्रकृति की ताल है, ज़ोरदार इसके बोल हैं। सूल ताल ध्रुपद के साथ बजाई जाती है और इसे बजाने में पर्याप्त बल की आवश्यकता होती है। संस्कृत ग्रंथों में इसको कंकणक ताल भी कहते हैं। जब हम इतिहास में जाते हैं, इतिहास की बात करते हैं, भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों में जब देखते हैं तो संस्कृत ग्रंथों में इसे कंकणक ताल भी कहते हैं। सूल, सूलताल, सूलफाक या सूलफाक ताल आदि नामों से भी इस ताल को पुकारते हैं और इस ताल का नाम लेते हैं। कथक नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्योंकि पखावज की ये ताल है, 5 विभाग हैं, 10 मात्राएं हैं। ये मृदंग और पखावज एक ही है तो मृदंग पखावज की ताल है। तो आइए एक बार इसके बोल हम समझ लेते हैं। धा
धा दिन ता के ट धा ते ट क त ग दी ग न धा। पहली मात्रा पर सम है, तीसरी पर खाली है, फिर पांचवी पर ताली है, सातवीं पर ताली है और नवीं मात्रा पर खाली है। तो हम इस ताल का ठेका हाथ पर लगाकर देख लेते हैं। तो ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से हम पहली मात्रा पर ताली और बाद में हम खाली दिखाते हैं, उसको ध्यान से देखना है। तो आइए हम अब हाथ पर इसका ठेका लगाते हैं। तो धा धा दिन ता कीट धा ते ट क त ग दी ग न धा। इस प्रकार से पूरा एक आवर्तन हो जाने के बाद में हम उसको संपूर्ण ठेका मानते हैं। एक बार फिर से हम इस ताल का ठेका हाथ पर लगाकर देख लेते हैं। धा धा दिन ता कीट धा ते ट क त ग दी ग न धा। तो इस प्रकार से सूल ताल का 10 मात्रा का ठेका हमने हाथ पर बजाना सीखा। तो मैं समझता हूँ कि सभी बच्चों को यह ठेका समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे से ध्यान से मेहनत करेंगे, समझेंगे और किस प्रकार से सूल ताल जो कि 10 मात्रा की ताल है, पखावज की ताल है, इसका हाथ पर लगाकर अभ्यास करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। और क्योंकि जब हम ताल को अच्छे से हमारे दिमाग में बिठा लेते हैं, ध्यान में समझ जाते हैं कि कौन सी मात्रा पर भरी है, कौन सी मात्रा पर खाली है, तो हमें कभी भी कोई परेशानी फिर नहीं आती है गायन के दौरान, गायन हो, वादन हो या नृत्य हो। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से इसका अभ्यास हाथ पर ताली लगाकर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और बीए तृतीय वर्ष के